हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे धारणा की। धारणा के महत्व को तो आप पिछली वीडियो में समझ ही गए। अब हमें ये समझना है कि धारणा बेसिकली है क्या और वो कैसे काम करती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि धारणा काम कैसे करती है। धारणा काम करती है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह, कि एक तरफ से एनर्जी ली और दूसरी तरफ उसको फोकस करके डाल दिया। अब ये धारणा का बेसिक गुण है। मतलब हमें धारणा को इस लेवल पे, इस स्तर पर डेवलप करना होता है कि वो दूसरी जगह से, जैसे ब्रह्मांड से, कॉस्मिक एनर्जी से, आपके इष्ट देवता से, आपके कुल देवता से, मेडिटेशन से, किसी भी तरीके से वो एनर्जी को गेन करे और फिर अपने फोकस्ड सब्जेक्ट पर उसको डाल दे, तो वो वहाँ पे परिणाम उत्पन्न कर देती है। इसमें हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हमने उसके लिए ट्रेनिंग ली नहीं ली, अभ्यास किया नहीं किया, हमारी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, वो सब कुछ तो उसमें मिक्स होगा ही, मिला हुआ होगा। बस शर्त यह है कि वो किसी दूसरी पावर से रिचार्ज होती है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की सन से हीट लेता है और फिर उसको फेंक देता है। अगर हमारे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट या वर्क नहीं है तो हम धारणा को रिचार्ज करते रहते हैं, हम धारणा को अपने अभ्यास से डेवलप करते रहते हैं। अब हमें मेन बात ये समझनी होगी, मुख्य बात ये समझनी होगी कि श्रद्धा, समर्पण और आस्था, इसमें और धारणा में डिफरेंस क्या है। तो बिल्कुल मोटा मोटा सा डिफरेंस यही है कि वो रिचार्ज नहीं होते। श्रद्धा, समर्पण, आस्था वो रिचार्ज नहीं होते। वो हमारे अंदर होंगे तो वो किसी न किसी सब्जेक्ट को, उसके जुनून को, आपकी लगन को, आपके समर्पण को, आपकी कंटिन्यूटी को, आपकी इमेजिनेशन पावर को, वो सबको पहले से ही समेटे हुए होंगे। बस अब उस पर काम करना बाकी होगा, कार्य करना बाकी होगा, और वो भी कंटिन्यूटी में। और वो इतना फोर्सफुल होना चाहिए कि लगना चाहिए कि भाई बंदे के अंदर इसको करने की इतनी दीवानगी है, इतनी दीवानगी है कि वो खाना खाना भूल जाता है, वो बाकी ज़रूरी काम, इम्पोर्टेंट काम करना भूल जाता है। उसे बोलना पड़ता है कि भाई तेरा इस काम का समय हो गया, तो ये कर ले, लेकिन वो उसको सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं होता कि उसका वो छूट रहा है, उससे उसको कोई हानि भी हो सकती है। नहीं, श्रद्धा, आस्था, समर्पण इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसके लिए कि लोग कहते हैं शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करेगी, क्योंकि वो सब कुछ डाटा आपके अंदर पहले से ही रखा हुआ है, मिला हुआ है आपको। चाहे वो आपके वर्तमान जन्म के कर्म हो, वर्तमान जन्म की भावना हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि श्रद्धा और आस्था ये हमारे दिल का सब्जेक्ट है, दिमाग का नहीं। इसलिए जब कोई भी मनुष्य ये कहता है कि मैंने ये कार्य श्रद्धा से किया, आस्था से किया, समर्पण से किया, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसको लॉजिकली सिद्ध कर दे, प्रूव कर दे, है ना। लेकिन धारणा को सिद्ध किया जा सकता है, धारणा लॉजिकली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि महर्षि पतंजल ने उसको योग में छठा स्थान दिया और उसको प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए उसमें 5 पायदान और दिए कि पहले हम इनको सीख लें, समझ लें, इनका पालन कर लें, फिर धारणा तक पहुँचे। कहीं ऐसा ना हो कि धारणा की रिचार्जिंग में या पावर सप्लाई में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसलिए एक बार उसकी तो व्याख्या हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आस्था, श्रद्धा, समर्पण इनकी व्याख्या हो। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, तो थोड़े समय तक पानी ढूंढेगा, अपने बाकी कार्य भी करता रहेगा, लोगों से बोलता भी रहेगा कि मुझे पानी चाहिए। धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ेगी, अब वो बाकी सारी चीज़ों को साइड करना शुरू कर देगा, उसे पानी की इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पानी, वहाँ पानी, ऐसे पानी, वैसे पानी। और जब उसे पानी नहीं मिलेगा तो और उसके शरीर में पानी की कमी भी होगी। ठीक इसी तरह से आपकी आस्था, श्रद्धा, समर्पण रूपी जो आपके अंदर इमेजिनेशन है, वो जो पावर है, वो ढूंढते ढूंढते, कार्य करते करते एक समय पे आके थकान फील करेगी, क्योंकि कहीं से रिचार्ज तो हो नहीं रही।
तो बंदा बिल्कुल प्यासा व्यक्ति की तरह वो हार थक के एकदम बैठ जाएगा और कहेगा भैया अब तुम तो पानी लाओ, पानी चाहिए, कोई भी दे दे, कैसे भी दे दे, पहले पानी चाहिए। बिना पानी के बात ही नहीं बनने की, अब मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मैं हिल नहीं पाऊंगा, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। तो जब हम इतनी एक्यूट इच्छा शक्ति, इतनी तीव्र इच्छा शक्ति बना के रखते हैं तो वो हमारी पूरी होती है, जिससे हम ये सोच बैठते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई, हमारे कुल देवता की, इष्ट देवता की बड़ी कृपा हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हुई होगी, हमारा माइंडसेट पहले से ही बना हुआ है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं, इतने समय से जुड़े हुए हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद खाते हैं, उनका पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो वहाँ से भी हुआ होगा। लेकिन वो रिचार्जिंग ना एक तो अननोविंगली हो रही है, हम जानते नहीं उसको कब हो गई, कैसे हो गई, हमें पता नहीं है, इसलिए हमारा उस पर विश्वास भी नहीं जाग पाता। किसी दूसरी जगह प्रॉब्लम खड़ी होने पर तो हम तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हम तो बहुत घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने तो किसी और कार्य पर फोकस किया, हमारी आस्था श्रद्धा समर्पण किसी और कार्य पे है। अचानक हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए या दादा परदादा फादर की तबीयत ख़राब हो जाए, हम वहाँ इतने घबरा जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि बस बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने में कहता नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है, थोड़ा ऐसे हो गया, आप जाके बस घर पे ध्यान रखिए और ये दवाई दे दीजिए और ये खाने पीने का ध्यान रखिए, बस हो गया। तो इसलिए हम एक जगह होने पर दूसरी जगह घबरा जाते हैं। लेकिन धारणा में ये नहीं होता, धारणा में व्यक्ति इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि अब किसी भी सिचुएशन में उसको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके 5 पायदान आपको इतना प्योरीफाई कर देंगे, इतना शुद्ध कर देंगे कि आप किसी भी सांसारिक अवस्था में घबराएंगे नहीं। ये बेसिक डिफरेंस है धारणा, आस्था, श्रद्धा, समर्पण में। धारणा दिल और दिमाग दोनों से होती है, आस्था श्रद्धा समर्पण में दिमाग बहुत कम मात्रा में हम यूज़ करते हैं और दिल बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम उसकी तार्किक शक्ति के आधार पर उसको प्रूव कर सकें, सिद्ध कर सकें। तो दोस्तों अब मेरा मानना ये है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि धारणा, आस्था, श्रद्धा, समर्पण में क्या अंतर है। इससे आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।